दोस्तों मैंने शायद पोटेंशियल एनिमे ऑफ द ईयर ढूंढ लिया है। 2 हिस्सों में दुनिया बटी हुई है थ्रू अ वॉल। कहानी सुनी हुई तो लगती है कहीं ना कहीं। वॉल के एक साइड रिचेज और दूसरी साइड रहते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी में लोग। हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है रूडो, जो कि रिचेज वाले एरिया में जाकर उनके गार्बेज में रेड करता है एंड वहां से चीजें चुरा के उन्हें रिपेयर करता है। जस्ट बिकॉज उसको पालने वाले उसके गार्डियन जिसका नाम रेक्टो है, उसने उसे बचपन में बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पूरे इंटेंशन के साथ अगर केयर करी जाए तो उसमें सोल आ जाती है। नाउ द एनिमेशन इज कूल, मोशन ग्राफिक्स एंड डायरेक्शन बिल्कुल ऑन पॉइंट है, बट द बेस्ट थिंग अबाउट दिस शो है इसके कैरेक्टर का डिजाइंस। मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि इस एनिमे को इंग्लिश डब में देखना। रूडो की इंग्लिश वॉइस बहुत परफेक्ट करी गई है। नेक्स्ट अप देयर इज अ गर्ल नेम चीवा जिस पे रूडो को क्रश है एंड अपने हाफ कन्फेशन करने के बाद वो रेक्टो को सारी बात बताने आ रहा होता है। बट जैसे वो घर पहुंचता है तो क्या हो रखा होता है, बताओ ऐसे एनिमेज में क्या होता है? यस, रेक्टो का मर्डर हो चुका होता है। और मर्डर का सारा इल्जाम रूडो पे जाता है और उसे क्लिफ पे ले जाया जाता है। बेसिकली इस क्लिफ से सभी क्रिमिनल्स को नीचे डार्क में फेंक दिया जाता है जहां पे ये लोग अपना ट्रैश फेंकते हैं। एंड पर्सनली मुझे यहाँ तक एनिमे देखने के बाद इरेज्ड की काफी सारा इससे वाइब्स आ रही थी। वेल, रूडो का फादर भी एक मर्डरर ही था एंड एक क्रिमिनल साबित होने पर चीवा के आगे भी रूडो की इमेज बिल्कुल जीरो हो चुकी होती है। रूडो के मन में इनसेन ग्रज आ चुका होता है एंड उसे क्लिफ से फेंक दिया जाता है। ना यहाँ पे सिर्फ ट्रैश होता है जो कि ये लोग सालों से इस डार्कनेस में फेंकते आए हैं। मुझे एक्चुअली नहीं लगा था कि इस शो में कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट या कोई एंगल होगा एंड देन मैं देखता हूँ बड़े बड़े ट्रैश के मॉन्स्टर्स। अब इन मॉन्स्टर्स से रूडो फाइट तो बढ़िया करता है बट इवेंचुअली कोई भी सुपर नेचुरल पावर ना होने की वजह से वो तो इनसे हार जाता है। पर वहीं पे उसकी हेल्प के लिए एक बंदा आता है जिसका नाम होता है एंजिन एंड रूडो को बचाता है अपनी इस कूल येलो अम्ब्रेला से। माँ कसम एक नंबर का वेपन है भाई ये। अब एंजिन इसे बचाता तो है बट इसे चेन से बांधकर अबेंडन करने के लिए ले जा रहा होता है एंड उसे बताता है कि जहां से तू गिरा है उसे स्पेयर कहा जाता है एंड जहां पे तुम अपना कचरा गिरते हो और जिस टाइम तू अभी यहाँ पे है इस लेवल को ग्राउंड कहा जाता है। एंड एंजिन एक क्लीनर होता है। अब क्लीनर्स का एग्जैक्ट रोल क्या है ये तो अभी तक नहीं बताया गया बट श्योरली इनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स है। एंजिन रूडो को कुछ लोगों को बेच देता है जो कि रूडो को खुद बेचने की तैयारी में होते हैं। ये रूडो को ट्रैश खिलाना शुरू करते हैं, उसे टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो स्पेयर से गिरा होता है एंड स्पेयर के लोगों ने कई सालों से ग्राउंड लेवल पे ट्रैश गिर गिर के इनका जीना मुश्किल कर दिया होता है। इतने ट्रैश गिरने की वहां से पॉइजनस गैस और ट्रैश मॉन्स्टर यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं इतने सालों से। अब ये बंदा रूडो को ट्रैश खिला रहा होता है, रूडो इसकी उंगली खा जाता है। मतलब दैट शिट वाज गुड। अब आउट ऑफ नोवेयर रूडो अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने की पावर अनलॉक कर देता है और उन लोगों से एस्केप कर लेता है। एंजिन उससे इंप्रेस हो जाता है और वो समझ जाता है कि इसने अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स की सोल को कंट्रोल करना सीख लिया है या पता नहीं किसी तरह कर लिया है। कहानी इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये एनिमे ऑफ द ईयर का एक बहुत अच्छा कंटेंटर बन सकता है बिकॉज इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड। एक्शन, पावर सिस्टम, मोशंस, कैरेक्टर डिजाइन, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। वेल हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना एंड जो मैंने कमेंट करने को कहा एक बार कमेंट जरूर करके बताना, ओपिनियन आ जाता है यार दूसरे बंदे का। एंड इवेंचुअली अगर तुम्हें बिली बैट जो कि नाओकी उरासावा का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क है वो देखना हो तो इसकी 2 वॉल्यूम में पहले ही कवर कर चुका हूँ, तीसरी में जल्दी कवर कर लूंगा। इस वीडियो को क्लिक करके उसे देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।